गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे थे और एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल डिजीज अपन ने ले रखी थी। बैक्टीरियल डिजीज अपनी चल रही हैं। लास्ट अपने एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ा था, उससे पहले अपने एफएमडी के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ने वाले हैं गलघोंटू रोग। गलघोंटू, इसको अंग्रेजी में शॉर्टकट में अपन एचएस के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर एचएस रोग यूज करते हैं। अन्य नाम की यदि बच्चों बात की जाए कि और किस किस नाम से इसको जाना जाता है, तो अपन कह सकते हैं शिपिंग फीवर, दूसरा अपन कर सकते हैं गोटवा, गुरगुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बच्चों, यदि पहले अपन बात करें कि कौन से पशु इस रोग से प्रभावित होते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि गाय, भैंस, भेड़ व बकरी सबसे अधिक ये चारों पशु प्रभावित होते हैं इस रोग से। और विशेषकर जब पशु की उम्र 6 महीने से 2 वर्ष, जब पशु की उम्र 6 महीने से लेकर के 2 वर्ष हो, तब इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। या अपन कह सकते हैं कि छोटे पशुओं में ये रोग अधिक देखने को मिलता है। दूसरा अपन कह सकते हैं सक्रिय अवस्था कब है इसकी, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपकी जेट की एग्जाम होनी बाकी है, बीएचयू के अंदर क्वेश्चन आया था, आज से 2-3 दिन पहले बीएचयू का एग्जाम हुआ था। उसमें क्वेश्चन आया था कि एंथ्रेक्स रोग का कारक क्या है, एंथ्रेक्स रोग का एटियोलॉजी क्या है, किससे फैलता है, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, है ना। तो राइट आंसर था जीवाणु से फैलता है, बैक्टीरियल डिजीज। सक्रिय अवस्था, यह रोग सबसे अधिक वर्षा ऋतु में, जो रेनी सीजन है उसमें यह रोग सबसे ज्यादा देखा गया है। इसके साथ साथ मृत्यु दर की बात करें, जैसे अपन ने इससे पहले जो रोग पढ़े थे, जैसे अपन ने पढ़ा था कि कुछ रोग हैं एफएमडी की, जैसे मृत्यु दर कम थी। अपन मिल्क फीवर पढ़ते हैं, उसकी मृत्यु दर कम है। इसकी मृत्यु दर लगभग 80%, यानी पशुओं में यदि ये रोग हो गया तो 80% संभावना है वो उसकी जाने की है। अब बच्चों, होता कैसे है ये रोग, इसका रोग कारक क्या है? और रोग कारक की यदि अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं दिस इज ए बैक्टीरियल डिजीज या जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है बच्चों? जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु के नाम की यदि चर्चा करें, यहां से भी क्वेश्चन पुट होता है, और ये मान के चलो कि शायद आने वाला क्वेश्चन है। जैसे बात करें अपन तो फास्चुरेला, बोविसेप्टिका, फास्चुरेला बोविसेप्टिका, इस नामक जीवाणु से ये रोग गाय के अंदर फैलता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है कि गलघोंटू रोग है वो गाय में किस जीवाणु से होता है, तो पास्चुरेला बोविसेप्टिका नामक जीवाणु से होता है। यदि दूसरा यदि अपन बात करें तो पास्चुरेला
बुबेली सेप्टिका, पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका या पास्चुरेला मल्टोसिडा भी अपन पढ़ने के लिए मिलता है। पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका या पास्चुरेला मल्टोसिडा, इस नामक बैक्टीरिया से ये भैंस के अंदर रोग होता है। नंबर 3 पर चर्चा करें तो पास्चुरेला ओविस, पास्चुरेला ओविस नामक जीवाणु से यह रोग भेड़ व बकरी में होता है। पास्चुरेला ओविस, गाय में पास्चुरेला ओविस सेप्टिका, भैंस में पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका या पास्चुरेला मल्टोसिडा और भेड़ बकरी में पास्चुरेला ओविस नामक जीवाणु से यह रोग होता है। अब बच्चों बात करें, ये जो जीवाणु है ये एक स्वस्थ पशु के शरीर में किसके माध्यम से जा सकता है, यानी संक्रमण का जो कारण है वो क्या है। तो संक्रमण बच्चों मुख्यतः इस रोग का वाहक या जीवाणु प्रवेश करता है पाचन नाल, श्वसन नली व त्वचा। ये जो जीवाणु है ये मुख्यतः प्रवेश करता है पाचन नाल से, श्वसन नली से या त्वचा से। अब देखिए बच्चों, अपन ने जो अन्य नाम दिए थे गलघोटू, इसका जो नाम है वही इसके सिम्टम है, इसके लक्षण अपन आसानी से समझ जाएंगे। शिपिंग फीवर इसको क्यों कहा गया है? शिपिंग फीवर इसलिए कहा गया है कि जब पशु लंबी दूरी तय करने के बाद यह रोग होने की संभावना अधिकतम रहती है, इसलिए इस रोग का नाम पड़ा है शिपिंग फीवर। दूसरा अपन घोटुआ बात करें तो इसमें श्वसन नली में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है पशु का, जो सबसे प्रभावित होने वाला अंग है वो श्वसन नली है और पाचन तंत्र है। तो श्वसन नली में सांस लेने में तकलीफ होती है या अपन ये कह सकते हैं कि उसका दम घुट जाता है, और दम घुटने के उपरांत ही मृत्यु होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है घोटुआ। गुर नाम क्यों पड़ा? जब सांस लेते समय श्वसन नली के दौरान यूं घर की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए इस रोग का नाम क्या पड़ा? गुर नाम पड़ा। अब मान लीजिए प्रवेश का जो द्वार है वो श्वसन नली है, पाचन नली है और त्वचा। मान लीजिए कोई संक्रमित पशु है तो अपन ये कह सकते हैं संक्रमित पशु की लार में इन बैक्टीरियाओं की संख्या लाखों में होती है। तो लार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यदि स्वस्थ पशु इनके संपर्क में आता है तो ये रोग होने की संभावना होती है। दूसरा बच्चों को ये कह सकते हैं कि रक्त जो चूसने वाले कीट हैं या रक्त चूसक बोल सकते हैं अपन इनको, रक्त चूसक कीट हैं जो एक संक्रमित पशु का रक्त चूस करके यदि वो कीट स्वस्थ पशु के ऊपर बैठते हैं और उसका रस चूसते हैं या त्वचा में प्रवेश करते हैं तो ये रोग होने की संभावना होती है। तीसरा अपन कह सकते हैं कि दूषित चारा, दूषित जल या दूषित आवास, यदि इनमें स्वस्थ पशु प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से रोग होने की संभावना होती है। उसके बाद बच्चों ये जो जीवाणु है ये शरीर में जाकर के जीवाणु शरीर में प्रवेश करके जहर पैदा करता है, टॉक्सिन पैदा करता है, जिससे पशु में टिर्मिया हो जाता है। क्या हो जाता है? टिर्मिया हो जाता है, और जो मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है।
ये जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश करके जहर पैदा करते हैं, जिससे पशु के अंदर टिड्मिया हो जाता है और जो मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। अब बच्चों को बात आती है लक्षण की, कि कैसे पता चलेगा पशु किस प्रकार के लक्षण प्रकट करेगा। तो एक तो अपन ये कह सकते हैं कि उसके शरीर का तापमान, पशु के शरीर का तापमान 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इसके साथ साथ उसके शरीर में कंपन पैदा होता है। बॉडी टेम्परेचर हाई तो होता ही है, इसके साथ साथ उसके शरीर में कंपकंपाहट या कंपन पैदा होती है। नंबर 2, सांस लेने में तकलीफ होती है और गुरगुर की आवाज आती है। जब पशु सांस लेता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है और गुरगुर, सांस लेते समय कठिनाई और गुरगुर की आवाज का आना। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पर है गले में सूजन, आगे के जो पैर हैं उनके आगे और गर्दन के नीचे वाला भाग एकदम से सूज जाता है, सूजन आ जाती है। उसके बाद अपन कह सकते हैं कि नाक व मुख से श्राव निकलने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं और सूजन आ जाती है। पशु की आंखें हैं एकदम से लाल हो जाती हैं और सूजन आ जाती है। अंतिम जो लक्षण है वो पशु का दम घुटता है और मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों इसमें अब बच्चों अपन बात करते हैं इसके इलाज। इलाज के लिए सल्फामिडीन, तीस ml का इंजेक्शन दें। अब ये सल्फामिडीन 30 ml का इंजेक्शन है, वो प्रत्येक 6 घंटे के अंतराल से, प्रत्येक 6 घंटे के अंतराल पर 2 दिन तक देना है, तब जाके थोड़ी रिकवरी होगी। प्रत्येक 6 घंटे के अंतराल से 2 दिन तक ये इंजेक्शन देते रहना है तो थोड़ी रिकवरी होगी। दूसरा अपन ये बात कर सकते हैं कि दर्द कम करने के लिए, यदि पशु को दर्द हो रहा है तो दर्द करने के लिए निमोवेट का इंजेक्शन दें, इससे पशु को थोड़ी राहत मिलेगी। बच्चों को स्कूल के बारे में बताने कब तक होगी? फिर बच्चों रोकथाम के लिए अपन बात करें, रोकथाम के लिए एंटी एचएस वैक्सीन जो वर्षा ऋतु से पहले लगाएं। इसके साथ साथ एंटी एचएस प्लस एंटी बीक्यू, बीक्यू मतलब ब्लैक क्वार्टर लंगड़ा रोग, इन दोनों का संयुक्त रूप से 2 ml अंतर इंजेक्शन लगाएं। इसके साथ साथ एंटी एफएमडी प्लस एंटी एचएस प्लस एंटी बीक्यू ब्लैक क्वार्टर फूड एंड माउथ डिजीज प्लस एंटी एचएस प्लस एंटी बीक्यू ब्लैक वाटर डिजीज का भी संयुक्त रूप से 2 ml इंजेक्शन लगवाएं। इससे रोग होने की संभावना न के बराबर हो जाती है। यह समस्त पशुओं में लगता है और इलाज हमेशा रोगी पशु का होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और यह भी उम्मीद करता हूं कि अब जल्दी अपन फेस टू फेस पढ़ने वाले हैं। हो सकता है फेस टू फेस वाला जल्दी हो सकता है ना, इससे अपन को निजात मिलने वाला है। अब भी ऐसी दुआ करना ऊपर वाले से। धन्यवाद।